हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे और परावर्तन के नियम भी बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्लास 10th में और 12th दोनों में ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। तो आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ओके, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो जैसे ये कोई चिकना तल है, चिकने तल से मतलब जैसे कांच है, तो अगर इस पर कोई प्रकाश किरण इस तरह आकर के टकराती है, इस पर आपतित होती है, ये इस प्रकार से जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। M1 M2, ये कोई चिकना तल है, सपोज दैट कांच है। अब ये किरण जो आकर के टकरा रही है इस चिकने तल पर, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये आपतित किरण है, और ये जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराते हैं वहां पर हम इस प्रकार से लंब डाल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। और अभिलंब के साथ में आपतित किरण जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण। इसको आई से व्यक्त करते हैं। ओके, और अभिलंब के साथ में परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको फिर से समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है या किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। या यूं कहें कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, आइए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, ये प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन के नियम लिखो। तो परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों
एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं कि ये तीनों किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये तीनों किस तल में है? इस बोर्ड के तल में है। आप कागज पे लिख रहे हैं तो ये तीनों कागज के तल में होंगे। तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इस प्रकार से ये दोनों परावर्तन के नियम हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।